समास चैप्टर का ये दूसरा क्लास होने वाला है और इसमें हम 11वें प्रश्न से अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 11वां प्रश्न दिया है कि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने क्या क्या किया, आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। अब यहाँ पे जो आजीवन है उसको रेखांकित रेखांकित शब्द का समास आपसे पूछा है। तो आजीवन मैंने बताया कि जब आपको आ मिल जाए यानी कि कहीं भी उपसर्ग आ मिल जाए वो समझिए कि आपका अव्ययभाव मिल जाएगा, तो इसको आपको अव्ययभाव ही टिक करना पड़ेगा। आजीवन मतलब पूरे जन्म के लिए बात हुई थी, तो पूरे जन्म जीवन भर। और देखिए यहाँ पे अव्ययी समास समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। किसकी होती है? पूर्व पद, यानी कि ये जो पद है, जो ये पद है, इसी पद की प्रधानता होती है और इसी वजह से आपका जो आ है प्रधान है और अव्ययी भाव इसका आंसर हो जाएगा। 12वें की बात कर ली, देखिए यथासंभव, और यथासंभव आप भी जानते हैं कि यथासंभव में पूछा है कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास है। 13वां प्रश्न दिया है कि जिस समास का पूर्व पद पहला पद, पूर्व पद मतलब पहला पद ही होता है, प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये परिभाषा याद रखिएगा, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है किसी भी कीमत पे, वजह कि अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन तब भी आप इस ऑप्शन को टिक कर सकें। तो ये 13वां प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने नंबरिंग नहीं की, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसको बीच में डाल दिया। और मैं फिर से कहूंगा जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए। दिया कि प्रतिमान में समास है। देखिए प्रतिमान हम देख पा रहे हैं कि प्रति शब्द जो है वो एक शब्द को इंडिकेट कर रहा है और उपसर्ग यहाँ प्रति है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 14वें प्रश्न की। दिया कि रातों रात, देखिए रातों रात शब्द में अगर आपसे पूछा गया तो रातों रात शब्द में समास बताइए, तो रातों रात मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक बात कही कि यार मैंने रातों रात ही ये काम कर लिया। रातों रात का मतलब रात ही रात, रात ही रात मतलब दिन का कहीं उसमें चर्चा ही नहीं रहा, रातों रात, ठीक है। अव्ययभाव समास है और आप भी जानते हैं इसका पहला पद जो है वो प्रधान है, इसलिए अव्ययभाव हो जाएगा। मैं टिक करता हूँ सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन की तरफ क्या दिया है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। देखिए अव्ययभाव समास का उदाहरण है, इसको आपको बताना है टिक करके ऑप्शन के थ्रू। तो अगर आप अन्न जल की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अन्न जल। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि उसके लिए आपको पहला पद जो है वो हर हाल में प्रधान होना चाहिए। तो यहाँ पल पल दिया है, पल पल मतलब हर एक क्षण, क्या है? हर एक क्षण। तो सही ढंग से अगर देखा जाए तो ये आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण आपका यही है और बाकी जो है आप उसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आप देखें, देखिए जरा, अन्न जल ये आपका द्वंद्व हो जाएगा, अंत अनंत ये भी आपका द्वंद्व हो जाएगा और धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म ये भी आपका द्वंद्व हो जाएगा। तो तीनों द्वंद्व है, बाकी अव्ययभाव का पहला ऑप्शन सही है। 16वें प्रश्न की बात करें, सरासर। देखिए सरासर में दिया है कि कौन सा समास है, तो सरासर में आपको टिक करना होगा कौन सा समास है। तो सरासर में आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास है। वजह, सरासर का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। सरासर में मतलब एकदम से, मतलब पूर्ण रूप से ये, ठीक है। सरासर मतलब पूर्ण रूप से, तो सरासर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके सामने है, क्या दिया है? चक्र पाणी दर्शनार्थ, चक्र पाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, तो मान्य समास आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। याद रखिएगा अव्ययी भाव। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, जैसे चक्रपाणी, अगर चक्रपाणी की हम बात करें, जैसे चक्रपाणी शब्द आ गया तो वहां बहुब्रीहि समास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बहुब्रीहि। वजह, चक्र है पानी में जिसके, क्या है? चक्र है पानी में जिसके, उसको चक्रपाणी कहते हैं। और दर्शनार्थ यानी कि दर्शन के अर्थ, तो दर्शन के अर्थ जो है वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो चक्रपाणी के दर्शनार्थ क्या है? चक्रपाणी के दर्शनार्थ जब होगा तो वो क्या हो जाएगा? चक्रपाणी दर्शनार्थ यानी कि अव्ययी भाव समास। तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्या, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आप रखिएगा। वजह, आपको ये अगर आ गया पेपर में तो आपको हर हाल में आपको सोचना तो पड़ेगा ही। इसमें कई लोग जो हैं बहुब्रीहि टिक करेंगे जो कि गलत होगा। आपको अगर टिक करना है तो अव्ययी भाव समास ही टिक करना है, ये आपका राइट होगा।
18वें की बात कर लें, दिया है कि धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे का समास। तो धीरे धीरे आपको पता है अव्ययी भाव का उदाहरण है। किसका है? अव्ययी भाव का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19वें नंबर की। दिया कि समास बताइए। यहाँ देखिए भर पेट, मतलब पेट भर। क्या है? पेट भर। भर पेट का मतलब पेट भर। तो पेट भर आपका किस में जाएगा? ये जाएगा अव्ययी भाव समास में ही जाएगा। 20वें प्रश्न की बात कर लें। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो नवग्रह। नवग्रह मतलब नया, और नया मतलब ये आपका नहीं जाएगा। ठीक है। और गांठ कर ये भी नहीं जाएगा, महात्मा ये भी नहीं जाएगा, लेकिन आमरण, आमरण मतलब मरण तक। तो यहाँ जो आपका आ दिख रहा है, यही इस बात का इंडिकेट है कि यह आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसको आपको टिक करना पड़ेगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन और ये क्लास दोनों समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।